राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं मैं अवश्य वृंदावन लौटूंगा, किंतु उससे पूर्व आप सबको ये बताना होगा कि आपसे क्या भूल हुई थी। यदि आप इस प्रश्न का उचित उत्तर दे पाते हैं तो मैं वृंदावन लौटूंगा, अन्यथा नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं, अब मुझे ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को वन में क्यों बुलाया है। धर्म और कर्म का अर्थ समझाने के लिए वृंदावन वासियों को सर्वप्रथम अपनी भूल को समझना होगा। जो मनुष्य अपने हृदय में झांक कर अपनी भूल को पहचान लेता है वो धर्म और कर्म के मार्ग पर चल सकता है। और फिर महादेव कहते हैं ये भी तो संभव है गौरी कि इसमें कदाचित मेरे आराध्य की कोई नई लीला छिपी हो। और फिर देवी पार्वती कहती है नई लीला महादेव, यदि आपको ज्ञात है तो मुझे भी बता दीजिए। और फिर महादेव कहते हैं आराध्य की लीला का वास्तविक आनंद मेरे बताने में नहीं है गौरी, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने में है। थोड़ी प्रतीक्षा करो, सब कुछ स्वयं जान जाओगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा सोच रही होती है मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो कृष्ण, परंतु क्या इन अबोध वृंदावन वासियों को अपनी भूल ज्ञात हो पाएगी। और फिर कृष्ण भी कहते हैं यही तो देखना है राधे। और फिर नंद बाबा कहते हैं मुझे अपनी भूल का आभास हो रहा है कान्हा। सभी गांव वाले कंस के क्रोध से भयभीत थे और उनके अनुरोध के कारण बिना मैंने तुम्हारा पक्ष सुने तुम्हें ये वनवास का दंड सुना दिया, यही हमारी भूल थी कान्हा। और फिर कृष्ण बताते नहीं बाबा, ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। और फिर ब्रजभान जी कहते हैं तो हमने उस बैल को असुर नहीं माना तो ये हमारी भूल थी। और फिर तभी कृष्ण कहते क्षमा कीजिए काका, किंतु ये भी आपकी भूल नहीं है। और कहते हैं थोड़ा और सोचिए, मुझे विश्वास है कि यहाँ कोई ना कोई उचित उत्तर अवश्य देगा। और फिर अष्ट सखियाँ कहती हैं हमें और गहराई से सोचना होगा सखियों, यदि हमें अपनी भूल का आभास नहीं हुआ तो कृष्ण वृंदावन नहीं लौटेगा। और फिर यशोदा मैया कहती हैं मुझे हमारी भूल का आभास हो गया है कान्हा। हमारी भूल ये थी कि हमने सही और गलत की पहचान किए बिना केवल एक धारणा बना ली थी। हम गौ वंश का सम्मान करने वाले युद्ध कुल के वंशक हैं। हमने बिना विचार किए केवल ये सोच लिया कि हर पशु एक समान होता है और उनकी पूजा करना ही हमारा परम धर्म है। हमारा ये सोचना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमारे नेत्रों पर हमारी उसी धारणा की पट्टी बंधी हुई थी और इसी कारण हमें ये बोध ही नहीं हुआ कि वो बैल वास्तव में एक असुर था। और फिर कृष्ण कहते हैं अंततः आप सबको अपनी भूल का आभास हो गया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं चलिए अब ये तो निश्चित हुआ कि श्री कृष्ण शीघ्र ही वृंदावन लौट जाएंगे। और फिर महादेव कहते हैं थोड़ी प्रतीक्षा करो, सब कुछ जान जाओगी। और फिर देवी पार्वती कहती हैं अच्छा, अब तो मैं और व्याकुल हो रही हूँ कि श्री कृष्ण करने क्या वाले हैं। और फिर महादेव कहते हैं वो भी ज्ञात हो जाएगा गौरी, परंतु उससे पूर्व श्री कृष्ण सभी वृंदावन वासियों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देने वाले हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं आवश्यक नहीं कि हर कथा हर परंपरा का आंख बूंद कर ही आपको पालन करना चाहिए, किंतु यदि पालन करना ही है तो धर्म का पालन कीजिए। एक ऐसा धर्म जिसके मार्ग सही कर्म के पहचान से प्रशस्त होते हैं। किसी भी मनुष्य का जब भी आप आकलन करने जाओ तो आकलन करना मात्र उसके कर्मों पर। एक कर्म ही आधार होने चाहिए, जाति नहीं। ये जाति के आधार पर हम मनुष्य का आकलन करने लगे, उसकी पहचान समझने लगे तो ये समस्त संसार, ये समस्त समाज विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। और फिर नंद बाबा कहते हैं तुम सत्य कह रहे हो कान्हा, हम ग्वालों के लिए गौवंश उनकी संतान की तरह होता है और हम सभी उनके प्रेम में वशीभूत होकर धर्म और कर्म के मार्ग से भटक गए थे, परंतु अभी हम सबको अपनी भूल का बोध हो चुका है। और कहते हैं नंद बाबा अब तो तुम हमारे साथ घर वापस चलोगे ना कान्हा। और फिर कृष्ण कहते हैं मैं अवश्य चलूंगा, वृंदावन में निश्चित रूप से आना चाहता हूँ। बस मेरा एक निवेदन है और वो ये है कि ये सीख मात्र
सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। सीख को हमें इस मन में, इस हृदय में उतारना होगा। और इसीलिए ये मेरा आप सभी से निवेदन है, क्यों ना ये सीख हमारे इस मन में, इस हृदय में आत्मसार कर आज की रात्रि हम यहीं व्यतीत करें। फिर प्रातः काल में सभी उठकर वृंदावन एक साथ चले जाएंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया कहती हैं, यदि तेरी यही इच्छा है कान्हा, तो हम निसंदेह तेरी दी गई सीख को अपने हृदय में रखकर आज की रात्रि यहीं बिताएंगे। और फिर तभी सखियां कहती हैं, परंतु हम सोएंगे कहाँ? और फिर राधा कहती हैं, आप सब आइए मेरे साथ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा की माँ कहती हैं, अरे वाह, यहाँ तो सबके विश्राम हेतु पर्याप्त व्यवस्था है। और आगे कहती हैं, कान्हा तुम्हें कैसे पता कि हम सब तुमसे और मेरी राधा से मिलने यहाँ आ रहे हैं? और फिर कृष्ण कहते हैं, मुझे पता है कि आप सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे ऐसे अकेला वन में छोड़ेंगे ही नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए सारी व्यवस्था पहले ही कर दी थी। और कहते हैं कृष्ण, मेरा तात्पर्य ये है, राधा ने मेरी बहुत सारी सहायता की और इसी कारण से ये सब संभव हो पाया। हम दोनों ने मिलकर आप सबके लिए सब सज्ज किया है। और फिर राधा कहती हैं, चलिए अब आप सब विश्राम कर लीजिए, भोर होते ही वृंदावन के लिए प्रस्थान भी करना है ना। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं कृष्ण से, तुम कहाँ चले? मुझे तुमसे महत्वपूर्ण बात करनी है, चलो आओ मेरे साथ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं, कृष्ण मुझे इतना तो ज्ञात है कि तुमने रात्रि में सबको यहाँ रुकाया है, उसके पीछे अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा, किंतु एक रात्रि में ऐसा क्या होने वाला है? और फिर कृष्ण बताते हैं, एक रात्रि में मुझे पर्याप्त समय मिल जाएगा। और फिर राधा कहती है, समय? परंतु किस लिए? और फिर कृष्ण बताते हैं, आज मेरी सीख को सभी वृंदावन वासियों ने अपने हृदय में बैठाया है और सभी वृंदावन वासी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। ये सभी लोग केवल वृंदावन के वासी ही नहीं हैं, मेरे हृदय के वासी हैं राधे। अब हम जब वृंदावन लौटेंगे राधा, तो ये वृंदावन वो वृंदावन नहीं होगा जो पहले था। अब एक ऐसा स्थान होगा जो अत्यंत विशेष होगा, एक ऐसा वृंदावन जो कृष्ण का हृदय। और फिर राधा कहती हैं, फिर तो इस नए वृंदावन में मैं बसने के लिए अत्यंत आतुर हूँ, जो मेरे कृष्ण का हृदय होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, एक नया वृंदावन जो स्वयं कृष्ण का हृदय होगा। और कहती हैं देवी पार्वती, महादेव इसका क्या अभिप्राय है? तो ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।